गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं रोहित रघुवंशी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। आपको, आपके परिवार को अच्छे से सेलिब्रेट कीजिएगा आज, राइट। सो चलिए बच्चों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे हैं बेटा। चलिए सभी लोग एक बार कमेंट भी जरूर करते रहिएगा। स्टार्ट करें, जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दो। चलिए भाई स्टार्ट किया जाए। सफलता का एक मूल मंत्र, जो भी काम आपको मिले उसे पूरी शिद्दत, पूरी खुशी के साथ में कर, राइट। ऐसा नहीं कि कोई छोटा बड़ा काम आप उसको तुलना कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, जो भी आपको काम मिले, चाहे तैयारी करने का हो, चाहे पढ़ने का हो, चाहे बाजार जाने का हो, चाहे कुछ भी, जिस भी काम को करें पूरी शिद्दत के साथ में, ठोक बजा के कि हाँ इससे बेहतर कोई और नहीं कर सकता। इस तरह का कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। डेफिनेटली आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि भाई हरियाणा सीईटी ग्रुप डी उम्मीद बैच, हरियाणा सीईटी ग्रुप मेंस 2022 दिव्य बैच, एएलएम एंड ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रिकल विश्वास बैच, इंग्लिश स्पेशल बाय अनिल सर, ये आपके जो है 4 बैचेस जो कि हरियाणा वाले सेगमेंट पर आ गए हैं और बहुत ही शानदार तरीके से इनकी क्लासेस चल भी रही। आप में से जो भी एस्पिरेंट इंटरेस्टेड है, जिसको लगता है कि अपनी तैयारी को और दमदार और बेहतर बनाना है, तो एग्जाम्पल ऑफिशियल ऐप को आज ही डाउनलोड करें और इनमें से जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उस कोर्स को आप परचेज करके अपनी तैयारी को और बूस्ट कर सकते हैं, राइट। चलिए बेटा, तो चलते हैं अब क्वेश्चंस की ओर। प्रश्न आप सभी के सामने है, ध्यान से देखेंगे और बताने का प्रयास करेंगे। जल्दी से सभी लोग तेजी से इस क्वेश्चन का जवाब बताइए, कमेंट करके बताइएगा। ताजमहल इज रिलेटेड टू आगरा। आप सभी इस बात को जानते हैं कि ताजमहल कहाँ स्थित है, कहाँ सिचुएटेड है। ताजमहल आपका आगरा में सिचुएटेड है। इन द सेम वे विक्टोरिया मेमोरियल इज रिलेटेड टू, विक्टोरिया मेमोरियल जो है इज सिचुएटेड इन कोलकाता, राइट। सो द राइट आंसर विल बी फर्स्ट। पहला ऑप्शन आपका जो है बच्चों करेक्ट हो जाएगा। बात समझ आ रही है आप सभी को? फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ठीक। चलिए आप लोग भी आंसर्स करते रहे बेटा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, ध्यान से देखिएगा और बताने का प्रयास कीजिएगा। जल्दी से इस क्वेश्चन को देखिए, ट्राई करिए और बताने की कोशिश करिएगा बच्चों। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी आकृति से उस प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी आकृति पहली आकृति से संबंधित है। ठीक है, जिस प्रकार दूसरी आकृति जो है वो पहली आकृति से संबंधित है। ठीक, बात समझ आ रही है आप सभी को? तो आप कहेंगे रोहित सर कुछ नहीं है, यहां अगर देखें तो सर्कल इसके अंदर है, ट्रायंगल बाहर, या हेक्सागोन अंदर आ गया और ये वाला शेप आपका बाहर है, राइट। इसी प्रकार से इसी रूप में यहां भी वही ट्रायंगल आपका अंदर आ जाएगा और ये बाहर। ठीक है, क्लियर बात? यानी ये ऊपर गया था और ये आपका नीचे आया। ठीक है, ये टॉप और बॉटम पे चेंजेस आए, यानी कि ये टॉप पे पहुंच जाएगा तो ये इस प्रकार से आपका जो है ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके बनेगा। आपने कहा सर यहां पर आप देखोगे या इसको इस प्रकार से मूव किया है, कैसे करें? ये बॉटम पे है दोनों, ये भी, लेकिन ये तो नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन तो रॉन्ग हो जाएगा भाई, ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं। दूसरा आपने देखा कि सर अगर देखा जाए तो यहाँ 2 होने चाहिए थे, यहाँ 3 कैसे आ गए हैं? ये वैसे नहीं होगा, राइट। ये आपका जो है स्टार आपका सर्कल बाहर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो नहीं, ये वाला गलत हो जाएगा। यानी कि मूवमेंट को छोड़ दीजिए, बाकी इनकी फिगर को, चेंजेस को देखिए, फिगर के चेंजेस के अकॉर्डिंग ये आपका सही है। राइट आंसर विल बी ए ऑप्शन। इस क्वेश्चन का क्या है बच्चों? सही जवाब। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? ए ऑप्शन होगा, राइट। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए बेटा। जल्दी से इस क्वेश्चन को देख लीजिए और बताने का प्रयास कीजिए, ट्राई करो भाई। बताइए जल्दी से। आपने देखा कि भाई क्या चल रहा है यहां पर 5 पॉइंट्स थे, एक लाइन, नेक्स्ट में एक लाइन बढ़ गई है इस प्रकार से और एक पॉइंट कम होके वो नीचे आ गया। सिमिलरली यहां पर आप देखोगे तो यहां क्या हुआ है अभी कि भाई यहां क्या होना है, ऐसे होके डायगोनली चला जाएगा। ठीक है, ये वाला ये इस प्रकार से बढ़ा, अब ये डायगोनली ऐसे आ गया।
आपने कहा ये तो सभी में ही है, खैर ठीक है। यहां से आप देख रहे हो कि सर यहां से कम हो जाएगा, कम हो जाएगा तो 3 लाइनें बचेंगी इस प्रकार से, 3 लाइन। यहां को एक लाइन दे दी जाएगी नीचे को, तो इस प्रकार से आएगा। आपने कहा सर ना तो डी ऑप्शन में है, ना ही सी में है, ना ही पहले ऑप्शन में। करेक्ट आंसर विल बी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा भाई, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो। बात समझ आ रही है आप सभी को या नहीं? तेजी से एक बार कमेंट करके बता दो अगर ये बात क्लियर है। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? चले आगे की ओर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए होगा, ध्यान से देखिएगा और बताइएगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब बताइए मुझे, क्या हो जाएगा। ध्यान से संभल के बताएं बेटा जल्दी से। चलिए बताइए। कह रहे हैं उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। आपने देखा रोहित सर 18, 80, 14 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। 18 से 80 कैसे होगा भाई? 18 से 80 किस प्रकार? आपने कहा सर 18 में 10 की गुणा की जाए, ठीक है। आपने कहा ये तो 180 हो जाएगा, फिर इसमें से 100 घटा दिए जाए, ठीक ऐसे होगा। यहां करके देख लीजिए, 14 में 10 की गुणा करें और 100 घटा दें तो यहाँ 40 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ कितना आ गया, यहाँ 80 आ गया, यहाँ आपका 40 आ गया। किस ऑप्शन में दिया गया 40? आपने कहा बी ऑप्शन में दिया गया। द राइट आंसर विल बी बी। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बच्चों, सही जवाब हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तेजी से कमेंट करते रहिएगा बेटा। क्या ये बात क्लियर है सभी को या नहीं? जल्दी से बताएं। चलिए क्वेश्चंस पे निगाहें अच्छे से होनी चाहिए। ऑप्शंस को बिल्कुल भी चूके ना, ऑप्शंस को देखते रहें ध्यान से, ठीक है। ऑप्शंस को आप लोग ध्यान से देखते रहें सभी के सभी। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, ध्यान से देखिए और बताइए मुझे क्या हो जाएगा। सभी मेरे प्यारे बच्चों जितने भी देख रहे हैं सेशन को, एक बार जल्दी से देख लीजिए और बताने का प्रयास करिएगा सभी के सभी। एनवायरमेंट, ENVIRONMENT, राइट यही है। इज रिटन एज DOUJQP DOUJQPMNDOS, राइट। DE -1, NO +1, UV -1, IJ +1, QR -1, OP +1, MN -1, MN +1, यानी कि एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, राइट। यही लॉजिक चल रहा है इसमें। एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस अगेन, फिर एक बार माइनस, फिर एक बार प्लस, फिर एक बार माइनस, राइट। सो व्हाट यू हैव टू फाइंड, you have to find notification। नोटिफिकेशन का आपने बता, तो आपने कहा सर वही है। आपने एक बार आपने क्या करना पड़ेगा, माइनस, तो आप कहेंगे सर M, आप कहेंगे सर P S I J MPSJ। आपने कहा MPSJ कहां पर दिया गया, इन दो ऑप्शंस में तो MPSJ दे रखा है, राइट। चलिए आगे देखिए भाई, FEIJ, EJ कहां दिया गया? आपने कहा सर EJ, MPSJ EJ यहां दे रखा है, MPSJ यहां EB दे रखा है। द राइट आंसर विल बी डी। मैंने कहा ना ऑप्शंस पे निगाहें होनी चाहिए। अगर ऑप्शंस पे निगाहें अच्छे से हैं तो बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं उसको, अदरवाइज तो नहीं, ठीक है। ऑप्शंस पे आपकी खुद की निगाहें प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। ऑप्शंस पे निगाहें होंगी तो क्वेश्चन बहुत बेहतर तरीके से आप कर लोगे। समझ आई? बाकी आप पूरा कर सकते हैं एज यू विश, राइट। या लाइक जैसे कि भाई बी, ये -1 ये +1, ठीक है। ये -1 ये आपका जो है +1, ये -1 ये +1, ठीक है, राइट। तो इस प्रकार से हो जाए। कर लिया सभी ने या नहीं किया? चले आगे की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिए, बताइएगा बच्चों। चलिए भी अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, ध्यान से देखिए और बताएं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और बताने का प्रयास कीजिएगा।
इसको देखिए ध्यान। 10, 6, 4, 5, 7, 11, 2, 3, 1, 12, 9। राइट, ये आपने देखा। क्वेश्चन में क्या किया दिया गया है बोलना है, एक बार बताना है। यहाँ पर क्वेश्चन ये दे रखा है। क्वेश्चन ये दिया गया, बड़े ही बेवकूफ है यार ये लोग। क्वेश्चन यहाँ दे रखा है और आंसर ये करना है। सर्कल, ट्रायंगल, चलिए। तो आपसे क्या बोला गया था? आपसे बोला गया था कि भी नीचे दिए गए वेन आरेख में वृत्त विक्रेता को प्रतिनिधित्व करता है, वर्ग बाजार वृत्त जो है विक्रेता को, वृत्त विक्रेता को, और आयत बाजार को, वर्ग जो है बाजार को, वर्ग जो है बाजार। ठीक है। आगे आपसे क्या बोल रहे हैं? त्रिभुज कागज का प्रतिनिधित्व करता है। त्रिभुज जो है बच्चों वो कागज का प्रतिनिधित्व करता है। और क्या बोल रहा है कि भाई आयत जो है उपभोक्ता का, आयत जो है वो उपभोक्ता का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है बच्चों। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि हाउ मेनी पेपर्स आर बोथ सेलर एंड कंज्यूमर बट नॉट कंज्यूमर। बोथ सेलर, कितने कागज विक्रेता और उपभोक्ता है, कितने कागज विक्रेता और उपभोक्ता है, राइट। लेकिन आपका जो है कंज्यूमर नहीं, लेकिन आपका जो है कंज्यूमर नहीं। एक सेकंड। तो पेपर रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स फॉर कंज्यूमर, कंज्यूमर। बोथ सेलर, ये कैसे हो जाएगा भाई? मतलब उपभोक्ता भी है और बट नॉट कंज्यूमर, कंज्यूमर नहीं लेकिन कंज्यूमर नहीं। बोथ सेलर एंड कंज्यूमर बट नॉट कंज्यूमर। अच्छा, इसको कंज्यूमर की जगह इसको वो कर लो, मार्केट। ठीक है। ठीक है, यहाँ पर लेकिन मार्केट नहीं। ठीक है, लेकिन मार्केट नहीं। कितने ऐसे हाउ मेनी पेपर्स आर बोथ, ऐसे कितने पेपर होंगे जो आपके सेलर है और कंज्यूमर है बट नॉट कंज्यूमर। कागज वाला कौन सा है? ट्रायंगल वाला है।
ठीक है, ट्रायंगल में ये वाला पार्ट दिया गया जो आपका विक्रेता भी है और कंज्यूमर भी है 11, ठीक है, विक्रेता भी है और कंज्यूमर भी है, राइट। तो आपका 11 आना चाहिए इसके अकॉर्डिंग भी, ठीक है, 11 आना चाहिए, राइट आंसर विल बी 11, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि जो पेपर है, पेपर जो है वो विक्रेता भी है और उपभोक्ता भी, ये आपका जो है विक्रेता भी है और उपभोक्ता भी, ठीक है, बात समझ आ रही है आप सभी क्या नहीं? चलिए अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए ध्यान से देखिएगा और बताइएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, ध्यान से देखिए, सिलोजिज्म का बड़ा ही सुंदर सा क्वेश्चन आप सभी के लिए। सम प्लांट्स आर ट्रीज, प्लांट्स का कुछ हिस्सा जो है ट्रीज में है। ऑल हर्ब्स आर प्लांट, सारा का सारा हर्ब क्या है बच्चों? प्लांट। थोड़ा बड़ा बना दे, इस प्रकार से। तो आपसे कह रहा है, बताइए निष्कर्ष में सम प्लांट्स आर हर्ब्स, सम प्लांट्स आर हर्ब। तो आपने कहा प्लांट का, ऑब्वियसली प्लांट के रेस्पेक्ट में दैट पार्ट विल बी यूज्ड फॉर सम, ठीक है, प्लांट के लिए ये वाला पार्ट कितना होगा? कुछ के रूप में देखा जाएगा। तो ये बात आपकी सही होगी। ऑल हर्ब्स आर ट्रीज ए पॉसिबिलिटी, क्या सारा हर्ब, आप जानते हैं हर्ब और ट्री में कोई डायरेक्ट रिलेशन तो है नहीं, तो ध्यान रखिएगा जब किन्हीं दो एलिमेंट्स के बीच में अगर डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है तो उनके बीच में जो भी संभावनाएं हो सकती हैं वो सारी ट्रू होंगी। अगर उन दोनों एलिमेंट्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिया गया, क्योंकि आप जानते हैं अगर किन्हीं दो एलिमेंट्स के बीच में अगर रिलेशन नहीं दिया गया है तो सीधी सी बात है कि स्टेटमेंट ने उनके बारे में कुछ बोला नहीं, उसके हिस्से के जितने भी हिस्से में वो है उस हिस्से के बारे में कुछ बताया नहीं गया, राइट। तो इसीलिए ऑल हर्ब्स आर ट्री इज अ पॉसिबिलिटी, ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। सो बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो विल करेक्ट। बात क्लियर सभी को? जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, ध्यान से देख लीजिए और बताइए बच्चों क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर करिए भाई। देखिए ध्यान से, आपने कहा सर ये नंबर जो सारे देखिए इवन भी हैं, ऑड भी हैं, या प्राइम कह सकते हो, प्राइम भी है। लेकिन आपने कहा रोहित सर फिर क्या किया जाए? भाई बताना इनमें से एक है कि भाई एक विषम बताइए कौन सा है, इसमें से एक विषम चुनना है आपने, कौन सा होगा एक विषम, राइट। इसमें से एक विषम कौन सा होगा ये आपने ज्ञात करना है, इसमें कौन सा विषम हो। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपने कहा रोहित सर कि क्या डिजिट का सम करने पे कुछ मिल सकता है? 3 3 6 7, 3 2 5 2 7, क्या ये तो ये दोनों अलग हो जाएंगे, लेकिन तो ये नहीं होगा। क्या मल्टीप्लाई करने से कुछ होगा? आपने कहा 3 3 9, 3 दूनी 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 दूनी 16, 4 चौक 16 चौक 64। आपने कहा सर ये 8 का स्क्वायर है, ये रोहित सर 4 का स्क्वायर है, ये रोहित सर 3 का स्क्वायर है, लेकिन ये किसी का वर्ग है। तो आपने कहा जो डिजिट्स का आपने गुणन किया, गुणक मल्टीप्लीकेशन किया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपने जो रिजल्टेंट मिला वो किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर था, राइट। वो जो नंबर आए हमारे पास वो नंबर किसी ना किसी के स्क्वायर्स थे। सो दैट इसीलिए ये आपका अलग है, ये भिन्न है, ये आपका क्या है बच्चों? ये आपका अलग है, भिन्न है, इसीलिए बी ऑप्शन आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए बच्चों बी ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। बात समझ आ रही है आप सभी को या नहीं? जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि ये बात क्लियर है या नहीं। सभी तेजी से एक बार कमेंट करके बताइएगा क्या ये बात समझ आ रही है आप सभी को या नहीं। चले आगे की ओर।
अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, ध्यान से देखिएगा और बताइएगा बच्चों। तेजी से मुझे इस क्वेश्चन का जवाब बता दीजिए बेटा, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? पेपर कटिंग फोल्डिंग का क्वेश्चन है कि भी मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर पेपर आप सभी के पास है, इसको आपका जो है ऊपर से फोल्ड किया गया आधे हिस्से का, इसका ऊपर से आधे हिस्से को फोल्ड किया गया, राइट। देन आफ्टर उसके बाद हमने दैट पार्ट विल आल्सो फोल्डेड टू राइट लेफ्ट साइड, राइट से लेफ्ट साइड की ओर हमने इसको फोल्ड किया, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर कुछ इमेजेस इस प्रकार से या कुछ इस प्रकार से कट लगाए, यू विल से कि कट लगाए। तो जब भी कभी भी पेपर के जिस भी हिस्से को हम ओपन करते हैं उस हिस्से को हम एज अ मिरर की तरह ट्रीट करते हैं, तो हमारे लिए वो चीजें बहुत आसान हो जाती है, वो चीजें हमारे लिए बहुत आसान सी हो जाती है। हमने कहा कि सर जब हम इसको ओपन करेंगे तो एज अ मिरर ट्रीट करेंगे, जब ये हिस्सा ओपन होगा तो भाई जो मिरर के नजदीक होता है वो मिरर के नजदीक आएगा, ठीक है, इस प्रकार से, राइट। और जो मिरर के दूर है वो मिरर के दूर होगा, इस प्रकार, ठीक है। आपने कहा सर यहां पर ये बन रहा है, लेकिन ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा जो होना चाहिए था इधर, ये इधर है, तो ये इसीलिए आप देख पा रहे होंगे नहीं हो, ये जेड आपका कोने पर है लेकिन यहां दिया गया ये नहीं हो, यहां पर ये बिल्कुल ठीक है, यहां पर ये बिल्कुल ठीक, राइट। ये भी, ये तो ऑलरेडी दोनों हिस्से थे ही। जब ये पलटकर ऊपर की ओर जाएंगे, तो ऊपर की ओर जाएंगे तो ये कैसा दिखेगा भाई, ये ऊपर की ओर जाएगा, तो आप कहेंगे सर ऊपर की ओर जाने पर ये ऐसे कैसे आ गए, ये वाला हिस्सा इधर कैसे आ जाएगा भाई, तो ये तो वैसे गलत, तो करेक्ट आंसर विल बी फर्स्ट। भाई दिखना तो ऐसे ही है ना, ऊपर जाएगा जब ये, ठीक है, ये ऊपर पलटेगा तो ऐसे दिखेगा, राइट। इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन राइट, इसीलिए आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आप सभी के लिए होगा, ध्यान से देखिएगा और बताने का प्रयास जरूर करेंगे सभी के सभी तेजी के साथ। इस क्वेश्चन का आंसर करिए सभी लोग, देखते हैं कितने बच्चे बता पाते। ठीक है भाई, तुम कर रहे थे क्या? चलिए इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। आप देखेंगे ध्यान से तो आप गौर से देखिए भाई इस पार्ट को, ये वाला हिस्सा आपका किस ऑप्शन में एम्बेडेड है? आपने कहा सर ये तो नहीं है, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ये दो ऑप्शंस तो देखते एलिमिनेट हो सकते हैं। इसमें थोड़ा सा लग सकता है आपको कि सर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन ये अप्रोप्रिएट, देखो ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट, ठीक है, ये इस प्रकार से, राइट। इसीलिए आपका जो है ये सी ऑप्शन राइट होगा, इसीलिए बच्चों सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बेटा, सही जवाब हो जाएगा। बात क्लियर है सभी को या नहीं? कमेंट करके बताइए जल्दी से, क्या ये बात क्लियर सभी को या नहीं? चले आगे की ओर, अगला क्वेश्चन देखें। अगला प्रश्न आप सभी के लिए होगा, 11वां क्वेश्चन आप सभी के लिए है, ध्यान से इस प्रश्न को देखिए और बताइए बेटा क्या हो जाएगा। जल्दी से इस क्वेश्चन को देख लीजिए और बताने का प्रयास कीजिएगा। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, आंसर का क्या लिखा गया भाई, आंसर का क्या लिखा गया भाई, आंसर का लिखा गया CLWGP। तो व्हाट यू हैव टू फाइंड, ट्रेवल का आपने फाइंड करना, ट्रेवल का आपने बताना। तो आपने कहा सर ABC +2, LMN -2, STU +2, UVW -2, EFG +2, PQR -2। सो दैट आप समझ पा रहे होंगे कि भाई एक बार ही +2 है, एक बार -2 है, एक बार अगेन +2 है, एक बार -2 है। सिमिलरली यहां भी वही करना है, TUV, PQR, YZA। तो VPY किस ऑप्शन में दे रखा है, VPY, लेकिन यहां तो प्लस करना पड़ेगा ना, ABC, सॉरी भाई, R में से -2 करेंगे तो P आएगा, यहाँ +2 करेंगे तो ABC आएगा, राइट। क्लियर, तो VPC सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया गया, किसी और में नहीं। सो इसीलिए आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो बी ऑप्शन आपका जो है बच्चों, बहुत बढ़िया। चलिए
बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात समझ आ रही है आप सभी को या नहीं? तेजी से एक बार कमेंट करके बताइए, बात क्लियर है? तो चले अगले क्वेश्चन की ओर, अगला प्रश्न देखें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के लिए होगा, ध्यान से इस प्रश्न को देखिए, 12वां क्वेश्चन आप सभी के लिए है। जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करने की प्रयास करेंगे, तेजी से बताएंगे बेटा क्या हो जाएगा। चलिए आंसर करिए भाई। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज AM FM AF AA, AM FM AF AA, तो FM AF AAM, so which of the given options will be code for DO DA DO DA, राइट? चलिए स्कोर बताइए बेटा। देखिए ध्यान से बताइएगा। आपने कहा सर M एज इट इज है, A और F है, ऐसे हो सकता है, ठीक? यहां पर आप देखेंगे तो भाई आप देख पा रहे होंगे क्या हो गया है यहाँ। ये MA जो है AM में बदल गया, MA जो है वो AM में बदल गया, FAA वो एज इट इज यहाँ आ गया, FAA जो है वो यहाँ आ गया है, और ये जो है AM में बदल गया, ठीक है? क्या यहाँ पर भी ऐसा चल रहा है? आपने कहा DOD तो एज इट इज है, ठीक है? ODA ये आपका लास्ट 3 लेटर्स एज इट इज हो गए, DA आपका AD को हम क्या लिख देंगे, DA लिख देंगे, तो DA DA DODO DODO DA DA DODO DA DA, राइट? तो आपने कहा सर ऑप्शन में कहीं दिख रहा है DOD तो है, DODO तो है, ठीक है, लेकिन DAAD है, DAAD यानी कि इसमें क्या चल रहा है फिर? तो यहां पर ये नहीं होगा, फिर आपने क्या सोचना है, और आपने ये सोचना है फिर FMA, तो आपने क्या सोचना है यहां पर? आपने कहा सर ये जो AM है ना, ये वाला AM, ये AM लास्ट में शिफ्ट कर दिया है, ये वाला AM जो है ये लास्ट में शिफ्ट कर दिया गया बच्चों, ठीक है? बाकी FMA FAA FMA FAA एज इट इज, FMA FAA एज इट इज, बस ये स्टार्टिंग के 2 लेटर्स को लास्ट में शिफ्ट कर दिया है, यानी कि DO को आपने क्या कर दिया है भैया, DO को आपने क्या कर दिया, लास्ट में शिफ्ट कर दिया है, बाकी एज इट इज है DA DO DA DA DO DA DO DA DO DA DO, राइट? करेक्ट आंसर विल बी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या है बच्चों, सही जवाब। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बेटा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात समझ आ रही है आप सभी को या नहीं? तेजी से एक बार कमेंट करके बताइए अगर ये बात क्लियर है तो। जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का बताइएगा बेटा। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, ध्यान से इस प्रश्न का सही जवाब दे दीजिए। सभी लोग मिलकर बता देंगे बेटा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए बताइए भाई। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए बच्चों। तो देखिए आपने कहा सर ये वाला पार्ट जो है आपने कंप्लीट करना है, कंप्लीशन ऑफ फिगर का ये है चैप्टर है, तो आपने कहा सर यहाँ पर ये इस प्रकार से लग जाएगा, जो कि आपको मोस्टली सभी ऑप्शन में दे रखा है, जिसमें नहीं दे रखा है वो गलत हो जाएगा। लाइक जैसे कि ये गलत हो गया, इसमें मतलब नहीं, ये आपका जो है इस लाइन इस तरह से होनी चाहिए थी, लेकिन इसमें इस तरह से, तो ये वैसे नहीं होगा। अब ये 2 ऑप्शन बचे, ठीक है, ये 2 ऑप्शन बचे हैं। अब आपने कहा सर यहाँ पर ये जो लाइन जा रही है ना, ये कॉर्नर पे, ये कॉर्नर पे किसी भी उसमें नहीं गई, ये कॉर्नर को टच कर रही है ना ये वाली लाइन,
या फिर किसी में भी देख लीजिए कॉर्नर को टच नहीं करिए, तो ये वैसे आपका गलत हो गया, इसीलिए राइट आंसर विल बी सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल सही जवाब होगा। समझ आ रही है बात या नहीं? अगला प्रश्न आप सभी के लिए 14 क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन आप सभी के लिए है। ध्यान से देखिए और बताइए बच्चों क्या होगा बेटा, बनाइए भाई। जल्दी से इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए बेटा। चलिए भाई इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि भी नंबर दैट डज नॉट बिलोंग टू इन द गिवन सीरीज, मतलब इनमें से कोई एक ऐसा नंबर होगा जो इस सीरीज में बिलोंग नहीं करेगा। राइट, कौन कौन से ऑप्शन दे रखे हैं, 75, 22, 335, 15, 75, ये आपको ऑप्शन दे रखे। ठीक है, ये चार, यानी कि ये दोनों सही है, यानी कि ये दोनों सही है। आपने कहा सर 5 में मैंने 3 जोड़ा कितना हो गया, 8 हो गया। लेकिन आप कहेंगे सर 8 में 3 जोड़ने पर तो नहीं आ रहा है 22, क्या ये गलत होगा? नहीं रोहित सर, हम ऐसा कर सकते थे, 5 में 3 जोड़कर हम मल्टीप्लाई 1 की कर सकते हैं, 8 में 3 जोड़कर हम मल्टीप्लाई 2 की कर सकते हैं। ठीक है, 8 और 3 11 हो गया। आपने कहा 22 में 3 जोड़कर, 22 में 3 जोड़कर आपने क्या किया, 25 30 75, 25 दूनी 30 75, 1 की मल्टीप्लाई 2 की, तो यहाँ पर 3 की, 75 हो गया। चलिए अब आपने कहा सर यहाँ 75 में 3 जोड़ दीजिए और मल्टीप्लाई 4 की। ठीक है, तो यहाँ कितना हो गया, 78। लेकिन 8 में 4 की मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट 5 नहीं आएगा, 2 आएगा। 78 में जब आप 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 अट्ठे 32, 4 सत्ते 28 और 3 निकलता, यानी कि यहाँ 312 नहीं आएगा, यहाँ कितना, सॉरी 335 नहीं आएगा, 312 आना चाहिए। यहाँ पर कितना आना चाहिए बच्चों, 312 आना चाहिए, ना कि 335। तो यही बेटा जो ऐसा है जो आपका उस ग्रुप में बिलोंग नहीं कर पा रहा है, यही ऐसा होगा जो उस ग्रुप में बिलोंग नहीं कर रहा होगा। बात समझे कि नहीं? समझ आ रही है बात या नहीं आ रही है? चले फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, ध्यान से देखिएगा और बताइए। बताइए। देखिए आपने कहा सर 6 और 3, 6 और 3 9, 9 में 3 की मल्टीप्लाई की 27, 7 और 4 11, 11 में 3 की मल्टीप्लाई की 33, 9 में आप क्या जोड़े कि भाई फिर उसके बाद 65 आ जाए, तो आप कहेंगे सर यहाँ 3 की मल्टीप्लाई यहाँ की, तो यहाँ भी 3 की मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन 3 की मल्टीप्लाई करने पर आप किसी से मल्टीप्लाई कर लो 3 की, 65 नहीं आता, इसका मतलब यहाँ कुछ और है। तो आपने क्या कहा रोहित सर, यहाँ पर ऐसा किया जा सकता है भी एक बार जोड़ दीजिए, गुणा करके एक बार घटा दीजिए। आपने कहा ये 9 हो गया, ये 3 हो गया, यहाँ 7 में 4 जोड़ दिया और 7 में 4 घटा दिया, तो 7 और 4 11, 7 में से 4 गया 3, यानी कि 11 3 33। सिमिलरली यहां अगर देखा जाए तो 9 में हम क्या जोड़े, क्या घटाएं कि जो कि आपका 65 आ जाए। तो आप जानते हैं कि सर फैक्टर 65 का, 65 का फैक्टर कितना होता है, 13 पंजे 65। ठीक है, इसका मतलब ये है कि भाई सर यहाँ पर ऐसा हो सकता है 9 और 4 13, और 9 में 4 घटाया, गुणा कर देंगे, तो 9 और 4 13, 9 में से 4 गए 5, 13 पंजे 65। राइट, सो किस ऑप्शन में दिया गया, 4 आपको जो है फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है, सो द राइट आंसर विल बी फर्स्ट, पहला ऑप्शन राइट। क्या ये बात क्लियर सभी को या नहीं? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए अगर ये बात क्लियर है तो। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने होगा, ध्यान से देखिएगा और बताइएगा मुझे क्या हो जाएगा। जल्दी से इस क्वेश्चन को देख लीजिए और बताने का प्रयास करिए। अगर आप देखें ध्यान से तो आपने कहा रोहित सर MRF, OTH, QBJ, SXL, क्वेश्चन मार्क। तो आपने कहा सर सॉरी, आपने कहा रोहित सर अगर आप यहां देखें इसको, तो आपने कहा MNO +2, OPQ +2, QRS +2।
राइट। यहाँ RST +2 या TUV +2 या VWX +2, यहाँ FGH +2, HIJ +2, JKL +2, STU +2, STU, XYZ +2, LMN +2। UZN किस ऑप्शन में दे रखा है? UZN आपको फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया, सो द राइट आंसर विल बी फर्स्ट, पहला ऑप्शन राइट। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि इन द फॉलोइंग वर्ड क्वेश्चन सेलेक्ट द वर्ड व्हिच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो आपका कैसा है कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता? आपने कहा सर कौन सा बनाया जा सकता है, कौन सा नहीं बनाया जा सकता? ये इलेक्ट्रिक बन जाएगा, ELECTRIC बन जाएगा, इलास्टिक भी बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन, आपने कहा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एन मिसिंग है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एन नहीं होता है लेकिन इलेक्ट्रॉन में एन है, इस वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की हेल्प से, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की हेल्प से हम इलेक्ट्रॉन वर्ड नहीं बना सकते हैं, इसीलिए कारण राइट आंसर आपका क्या होगा बेटा? राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। बात समझ आई या नहीं आई? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 18वां प्रश्न देखिए ध्यान से, जल्दी से। श्रृंखला का अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, ध्यान से बताइए बेटा क्या हो जाएगा। जल्दी से बताइएगा। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। 29, 60, 93, 128, 165, क्वेश्चन मार्क 245। बताइए ध्यान से, जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करें। आपने कहा सर ये क्या है, ये क्या डिफरेंस हो सकता है? डिफरेंस है यहाँ 31 का डिफरेंस, ठीक है। यहाँ कितने का डिफरेंस है? 60 और 30, 90, 33 का डिफरेंस। यहाँ कितने का? 8 में 3 के 5, 12 में 35, ठीक है। यहाँ कितने का डिफरेंस है? 8, 7, 13 में से 12 गया, तो आपने कहा सर सॉरी 15 में से 12 गया 3, तो यहाँ 31, 33, 35, 37, तो यहाँ कितने का हो जाएगा डिफरेंस? 39 का। हो गया नहीं होगा? सीधी सी बात है, दो दो का गैप आ रहा है, 31 2 33, 33 2 35, 35 2 37 और 37 2 39, तो 165 39 कितना हो गया? 9 5 14, 6 और 3 9 और 1 10, राइट, और 1 और 1 2, 204। फिर आपने देखा 39 में 2 जोड़ेंगे 41, 4 और 1 5, 20 और 4 24, 245, राइट। सो 204 आपका जो है डी ऑप्शन में दिया गया, सो द करेक्ट आंसर विल बी डी। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन जो हो जाएगा बच्चों वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात समझ आ रही है आप सभी को या नहीं? जल्दी से कमेंट करके बताइए अगर ये बात क्लियर है। तो अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए होगा, 19वां प्रश्न आप सभी के लिए है, ध्यान से देख लीजिए। 19वां प्रश्न आप सभी के लिए है, ध्यान से देखिए, बताइए। जल्दी से बताइएगा भाई। अभी इसी पैटर्न पे हमने एक क्वेश्चन कराया था इससे पहले, मतलब पैटर्न वही था, क्वेश्चन अलग है, भाषा अलग है, लेकिन पैटर्न सेम लगेगा। देखिएगा कैसे। जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब बताइए बेटा। उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी तरह से संबंधित है जैसे निम्नलिखित सेट की संख्या है। आपको दिया गया 6, 9, 45, राइट। तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखो तो आप कहोगे रोहित सर क्या हो सकता है, क्या इसका हम कर सकते हैं डिजिट सम? 6 और 9 15, ठीक है। अब 15 में कितना और कम रह गया? 3, ये 3 कैसे आ सकता है? तो आपने कहा सर 9 में से 6 गया, ये वाली संख्या का डिफरेंस ले लिए और गुणा कर दिए। सेम यहां भी देख सकते हैं भाई, आपने कहा 8 और 10, 8 और 2 10, 10 का मतलब सीधी सी बात है कुछ भी आ जाएगा लेकिन लास्ट में 0 होना चाहिए। 8 और 6 14, 14 में 60 कभी आ ही नहीं सकता, कुछ भी कर लेना। 7 और 4 11, 11 आपका 48 का कोई दूर दूर तक नाता ही नहीं है। 10 और 8 18, लेकिन आपने कहा 10 और 8 का डिफरेंस कितना होता है? 2, 18 दूनी 36 आपको दिया गया, 18 दूनी 36 आपको दिया गया। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या है बच्चों? बिल्कुल सही जवाब है। बात समझ आ रही है आप सभी को? नहीं, तेजी से मुझे एक बार कमेंट करके बता दो कि क्या ये बात क्लियर है सभी को? चले फिर
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, ध्यान से देखिएगा और बताइएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो आप सभी के लिए है, ध्यान से देखो और बताने का प्रयास करो। एक सेकंड वेट करना, बस एक सेकंड का जस्ट वेट करना। मैं यहाँ पर इसको करेक्ट कर देता हूँ, शायद इसमें सिंबल जो है गड़बड़ है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे करेक्ट कर दिया है, ठीक है ना, ये मैंने यहाँ करेक्ट कर दिया है बच्चों, बिल्कुल एकदम। चलिए आ जाइए, इसको देखिए। आपके सामने ये इक्वेशन दी गई है बच्चों, आपके सामने ये इक्वेशन दी गई है, 48 प्लस 12 माइनस 7 डिवीजन 5 इंटू 10। आपसे कह रहे हैं प्लस का अर्थ क्या है, भाग है, माइनस का अर्थ क्या है बच्चों, प्लस है, ठीक है, और भाग का अर्थ क्या है बच्चों, गुणा है, और गुणा का अर्थ क्या है, माइनस, राइट। तो 12 चौक 48 प्लस 7 पंजे 35 माइनस 10, 35 में से 10 गया 25 और 4 कितना हो जाएगा बच्चों, 29 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, 29, यानी कि डी ऑप्शन राइट। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बच्चों, सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अभी क्वेश्चन आपको दे देता हूं मैं घर के लिए, या कर लेते हैं इसको भी, ठीक है, या कर लेंगे आप लोग, जल्दी से कमेंट करके बता दो, कर लोगे या कराएं, ठीक है, बोलो भाई, कर लोगे या कराएं। बताइए बेटा। देखो 8 लोग हैं सिटिंग इन द सेम ऑर्डर एंटी क्लॉकवाइज अराउंड अ सर्कुलर टेबल। कैसी टेबल है बच्चों, सर्कुलर टेबल है, 8 लोग हैं, 2 4 5 6 7 8, विद ऑल फेसिंग द सेंटर। इफ क्यू इज सिटिंग इन द साउथ ईस्ट, क्यू जो है बच्चों वो किस में है, साउथ ईस्ट में आपका जो है फेस कर रहा है। इफ क्यू इज इन साउथ ईस्ट, राइट, तो ये आपके कैसा फेस कर रहे हैं, अंदर की ओर फेस कर रहे हैं, कैसा फेस कर रहे हैं, अंदर की ओर, तो ये किस तरफ देखेगा, साउथ ईस्ट की तरफ। और आपको पता है कि ये सभी कैसे हैं, एंटी क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा। तो यानी कि यहाँ क्यू आर, यहाँ एस, यहाँ टी, यहाँ यू, यहाँ वी, यहाँ डब्ल्यू, यहाँ इस प्रकार से बन जाए, ठीक है, ये इस प्रकार से बन जाएगा। तो आपसे पूछा है तो डब्ल्यू किस दिशा में बैठा है, तो डब्ल्यू किस दिशा में बैठा है ये तो बता दो भाई, डब्ल्यू किस दिशा में बैठा है। आप कहेंगे सर ये कौन सी डायरेक्शन, डायरेक्शन देख लीजिए, देखो ये ऐसे करके, अब आप देख लीजिएगा ये वाली ऐसे करके है, तो आपका ये जो है साउथ वेस्ट है, ऐसे करके साउथ ईस्ट है, और ऐसे करके है तो नॉर्थ ईस्ट है, और ऐसे करके है तो आपका नॉर्थ वेस्ट है,
ठीक है, ये आपका वेस्ट हो गया और ये आपका नॉर्थ। ठीक, बात समझ आई इस तरह का। ठीक, तो भाई डब्ल्यू किस दिशा में है, आपने कहा सर साउथ वेस्ट में। ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये वाला, ये साउथ वेस्ट में। राइट आंसर विल बी सी। तो चलिए आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे आप सभी से, ये क्वेश्चन आप सभी जो है होमवर्क क्वेश्चन है, कर लीजिएगा, इसको बना लीजिएगा, ठीक है। कमेंट में जवाब भी दे दीजिएगा सभी लोग मिलकर। चलिए सो फिर आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच, मिलेंगे आप सभी से, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।